हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहम्मद कैफ। अभी रिसेंटली एक डिबेट हुआ था जो है डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो हमारे जावेद अख्तर साहब और हमारे मुफ्ती इस्माइल नदवी के बीच में डिबेट, काफ़ी गहरी डिबेट हुई थी दोनों लोगों के बीच। और जो हमारे जावेद अख्तर साहब है वो एक एथिस्ट पर्सन है। ही इज़ एथिस्ट पर्सन। आई मीन काइंड ऑफ वो खुदा को मानने वाले में से नहीं है, और ना वो मानते हैं और ना उनका कहना ये है कि खुदा अगर है तो कहाँ है, और खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने इस चीज़ को उनको प्रूफ किया। फिलहाल जो दोनों लोग के बीच में डिबेट हुई थी काफ़ी दिलचस्प थी, और काफ़ी जो उन्होंने डिबेट मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने बताया मुफ्ती जावेद अख्तर साहब को, वो बात सच में गहराई वाली बात थी और मानने वाली बात थी। अब जावेद अख्तर साहब कैसे क्या करते हैं, नहीं मानते या मानते हैं, वो उनके ऊपर है। क्योंकि जो रियल है, जो फैक्ट है, वो तो रियल ही है। तो मेरा कहना है का मतलब ये, फिलहाल सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये नहीं समझ आती, ये मुसलमान होने के नाते मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने उनको बताया भी, और एक जावेद अख्तर साहब मुसलमान होने के नाते वो एक एथिस्ट कैसे हो सकते हैं। उनके दिमाग में कहाँ से ये प्रश्न क्वेश्चन उठाया गया या उठा कि वो एथिस्ट कैसे बने। फिर क्वेश्चन ये कि वो इतना स्टडी कर लिया कि वो एथिस्ट पर्सन बन गए। अरे कितना उनको कंटिजेंसी का मतलब नहीं पता था। जब मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने पूछा कि मतलब कहा एक वोकैबुलरी यूज किया कंटिजेंसी, तो उनको ये नहीं पता कि कंटिजेंसी मतलब क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, कंटिजेंसी मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर। तो उनको ये नहीं पता कि कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है। तो मेरा क्वेश्चन मुफ्ती जावेद अख्तर साहब से ये है कि वो कैसे कह सकते हैं कि खुदा का अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, जब उनको ये नहीं पता कंटिजेंसी का मतलब। एक इंसान को नहीं समझ पा रहा है तो वो कैसे कह सकता है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि खुदा जो है वो, अगर उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत प्यारा आंसर दिया था जावेद अख्तर साहब को कि जब अगर खुदा दिख जाए तो खुदा है ही नहीं। और जो डिबेट उन दोनों के बीच में हुई थी, फिलहाल तो मैंने पूरी डिबेट सुनी थी, और जो है मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे जावेद अख्तर साहब से, उन्होंने उसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया। और जो वो जावेद अख्तर साहब क्वेश्चन करते थे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब से, वो क्वेश्चन का जवाब दे देते थे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब। लेकिन जो जावेद अख्तर साहब थे, वो पता नहीं क्या अपने टॉपिक से भटक जाते थे। कोई उनका जैसे टॉपिक ही नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। और उनको लास्ट टाइम इतना डर लग रहा था, मैं रियली बता रहा हूँ। उन्होंने जब कहा कि सारे क्वेश्चन मेरे से ही पूछे जा रहे हैं, क्यों? अरे भाई, तुम कितना स्टडी कर लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप कितना स्टडी कर लो किसके बारे में? आप नासा वालों से ज़्यादा स्टडी कर रखते हो, या फिर आप कोई एक साइंटिस्ट हो, या फिर कोई आप एक बहुत बड़े ज्ञानकार हो, क्या हो? मतलब आप कितना स्टडी कर रहे हैं कि आप खुदा तक पहुँच गए और कह रहे हो कि खुदा का एग्जिस्ट और अस्तित्व ही नहीं इस दुनिया में। भाई, आप ये बात समझो, छोटी सी बात समझो कि जब आप एक इंसान को ही नहीं समझ पा रहे तो आप कैसे खुदा को समझ सकते? यही बात तो है, यही बात। जब इंसान को ही नहीं समझ पा रहे तो खुदा को कैसे समझेंगे? खुदा को समझने के लिए आपके अंदर ईमान होना चाहिए, और आपके अंदर वो ईमान नहीं है। तो मुफ्ती जो इस्माइल नदवी साहब ने बताया उनको कि खुदा अगर दिख जाए तो खुदा वो है ही नहीं। क्या दिलचस्प! और जो उन्होंने आंसर दिया उनको मानना पड़ा कि रियली, मुझे लग रहा है जावेद अख्तर साहब को ये लग रहा था, वो ऐसे सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि सच में मैं किसके सामने बैठ गया तो किसे लिख रहा हूँ। क्योंकि मैंने उनको देखा, जब मैंने पूरी डिबेट मैंने सुनी और देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमान बिलीव ही नहीं कर सकता कि खुदा का अस्तित्व है इस दुनिया में।
क्योंकि वो दूसरे वहाँ भर गिराते वो कैसे कितना स्टडी करता है भाई। मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ जावेद अख्तर साहब से कि वो कितना क्वेश्चन करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जावेद अख्तर साहब को, इतना जान जाओ जो है कि 8 लाख करोड़ परिंदा अपने घोंसले से सुबह निकलता है और जाता है, और उस शाम को वापस आता है तो सारे परिंदों के पेट भरे होते हैं। कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। जावेद अख्तर साहब, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपका अपना जो है सोच विचारधारा है वो ये नहीं तय करती कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो आपने कहा डिबेट में या बताया, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सरेआम गलत है, लेकिन आपको ये कैसे बिलीव हो सकता है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप क्वेश्चन ये है कि अगर खुदा है तो कहाँ है, तो आंसर भी तो यही है कि क्वेश्चन में तो आंसर है, और आंसर तो यही है अगर खुदा है। अगर खुदा दिखता तो खुदा ही नहीं, खुदा तो वो होता जो दिखता ही नहीं। आई यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब क्या मतलब समझने वाली बात है।